बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, मुझे जन्नत से ज़्यादा मस्जिद में बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि जन्नत में मेरा नफ्स खुश होता है और मस्जिद में मेरा रब। जो शख्स हर वक्त बावुज़ू रहेगा, इस पर जादू का असर नहीं होता। इस शख्स के घर में रिज़्क़ की फरावानी होती है। गीला कपड़ा सर पर रखने से दिमाग कमज़ोर होता है। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी तनाव से छुटकारा मिलता है। बर्फ़ी खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आ जाता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसोली ख़त्म होती है। ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। अगर बदन की सूजन का कोई भी मसला हो, लौकी का सालन बनाकर खाया करो, इससे बदन की सूजन में बहुत आराम मिलता है। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। नज़र को तेज़ करना है, बंद गोभी के पत्ते काटकर आंखों पर रख लो। नज़र तेज़ होने के साथ साथ आंखों को ठंडक मिलती है, जलन ख़त्म होती है। नहार मुँह फालसे का जूस पीने से मैदे की तेज़ाबियत दूर होती है। चाय में पुदीना डालकर पीने से मोटापा कम हो जाता है। जिस घर में कच्ची रोटियां पकती हैं, वहां से बरकत उड़ जाती है। सुबह के वक्त खट्टी चीज़ें खाने से बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। इससे कद भी छोटा रह जाता है। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल को बढ़ाता है, ये आंतों की बीमारियों का बायस बनता है। खुश्क धनिया चूसने से आपको शिफा मिलेगी। खट्टे डकार आते हो, कच्चा अंगूर खाने से खट्टे डकार आना बंद हो जाते हैं। जैतून का तेल बगलों में लगाने से बगलों में पसीने की बदबू नहीं आएगी। नाश्ते में अचार का इस्तेमाल करने से कद लंबा होता है। शाम के वक्त खट्टी चीज़ें खाने से बाल कमज़ोर होते हैं। नहार मुंह बालों में तेल लगाकर कंघी करने से बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। बोतल के साथ मुंह लगाकर पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। आपके चेहरे के चारों तरफ नमूदार लकीरें पड़ जाती हैं, इसलिए सुकून से इत्मीनान से बैठकर पानी पीना चाहिए। कबूतरी का अंडा खाने से दिमाग तेज़ होता है। खजूर के साए में बैठकर पेशाब करने से हवाई चीज़ें असर करती हैं। अगर औलाद ना हो रही हो, हर जुम्मे वाले दिन यतीम बच्चों को घर बुलाकर खाना खिलाया करें। आदत अचार नहीं होती कि डाली जाए, आदत तो दीमक होती है, ये लग जाया करती है। खानों के अंदर बादियान का फूल इस्तेमाल करने से बदन की जिल्द टाइट होती है। सौंफ खाने से पेट खराब नहीं होता। अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द है, छोटी इलायची को मुंह में रख कर चबा लिया करो। 4-5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के तमाम कीड़े मर जाते हैं। फटकड़ी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार लकीरें झुर्रियों का खात्मा होता है, दाने भी ख़त्म होते हैं। लाल मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करने से इंसान कैंसर जैसी बीमारी से बचा रहता है। दही का इस्तेमाल आंखों के अंदर कैंसर पैदा होने वाले अज्जा को ख़त्म करता है, फेफड़ों के कैंसर से भी रोकता है। ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेने के फ़ौरी बाद ठंडी चीज़ें खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। अगर बाल कमज़ोर हैं तो प्याज का रस निकाल कर रात को सोते वक्त सर पर लगा लें। शाम के वक्त मूली खाने से सर दर्द हो जाता है। पाँव के बल बैठकर नहाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। नींबू के छिलकों के पाउडर में नमक मिलाकर टूथब्रश पर लगाकर दांतों को साफ करने से दांतों का पीलापन, मैल कुचैल दूर होती है। दांत मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। दांतों का पीलापन खत्म हो जाता है। मुस्कुराहट और माजरत रिश्तों को मजबूत करती है। माफ़ कर दिया करें, आपको भी तस्कीन मिलेगी। गुस्ल खाने में जूता पहनने से उम्र कम होती है। अंगूर की टहनी जलाकर पानी के साथ पीने से गुर्दे की पत्थरी खत्म हो जाती है। पानी में नमक मिलाकर घर में स्प्रे करने से घर में मच्छर नहीं आते। दाल खाने से गुर्दे साफ शिफाफ रहते हैं। जब आप परेशान हो, जिस्म थका हुआ हो, अदरक वाली चाय पियो, आराम आ जाएगा। टमाटर में लहसुन का रस डालकर चेहरे का मसाज करने से चेहरे की छाइयाँ एक दिन में ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर गुर्दे में पथरी हो, नारियल के पानी में अंगूर का रस डालकर पिएं, ये गुर्दे की पथरी का बेहतरीन इलाज है। अगर सिर्फ आलू और मक्खन खाकर ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम अज्जा मौजूद हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। कुर्तेबा बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करें। नारियल के इस्तेमाल से जिस्म मोटा होता है। जिगर की कमज़ोरी ख़त्म करने और खून पैदा करने में भी मुफीद है। आम खाने के बाद दूध पीने से आंतों को ताकत मिलती है। खाली पेट कभी भी ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, इससे हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। अगर बदन से बदबू आती हो, पानी में फटकरी शामिल करके गुस्ल कर लें। दूध के साथ जलेबी खाने से जिस्म का दर्द दूर होता है। अंजीर के इस्तेमाल से गाल गुलाबी होते हैं, जिस्म में ताकत आती है। टमाटर का रस चेहरे पर मलने से चेहरे के तमाम दाग धब्बे दूर होते हैं।
कामयाबी का सफ़र आपकी सोचों से शुरू होता है और इसके बाद में सारी दुनिया बदल देता है। हाथ पाँव सुन्न हो जाने का मसला हो, 1 चम्मच शहद, अदरक, नींबू का रस 1 गिलास पानी में डालकर पी लें, इंशाल्लाह फ़ाक़ा होगा। गोश्त के इस्तेमाल से पैदा होने वाली कब्ज़ की शिकायत से बचना चाहते हैं, रात को इसबगोल का छिलका ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आप दिल की बीमारियों से भी काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे। बरसात के मौसम में कच्चा प्याज खाने से हैज़ा जैसी बीमारी से महफूज रहेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, दिल, मैदे की बीमारियां, फालज के अमराज से भी महफूज रखता है। परिंदों का जूठा पानी पीने से दिमाग तेज़ होता है। अंडा खाकर चाय पीने से हमल नहीं गिरता। बिल्ली को गले लगाने से हारिश की बीमारी नहीं होती। बिल्ली को गले लगाने से कोई भी बीमारी जिस्म में नहीं रहती। आटे पर सरसों का तेल लगाने से आटा खराब नहीं होता। दूध की पिलाई खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। गोभी का सालन खाकर दूध पीने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं, इससे कब्ज़ भी हो जाती है। दही का इस्तेमाल बदन में तली हुई अशिया के मनफी असरात को ख़त्म करता है। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से बदन और जहन की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। नाश्ते में गंदम का दलिया इस्तेमाल करने से शुगर का मर्ज़ ख़त्म होता है। अगर मसाने की कमज़ोरी हो, छोटी इलायची पानी में उबाल कर पीने से मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाती है। चावल खाकर पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर जिस्म से तिल का निशान मिटाना है तो जली हुई लकड़ी को जो पानी निकलता है इसे तिलों पर लगाएं, तिल के निशान ख़त्म हो जाएंगे। कच्चे चावल खाने से गुर्दों की पत्थरी पैदा होती है। बाकायदगी से प्याज का इस्तेमाल अज़वाजी ज़िंदगी को खुशहाल बना देता है। नींबू चाट कर प्याज काटने से आंखों में आंसू नहीं आते। जिनको प्याज काटने में मसला हो वो प्याज काटने से पहले नींबू चाख ले। जिसको नज़ला ज़ुकाम हो जाए, चाय बनाते वक्त 1 चुटकी खसखस की डाल लें, यानी दूध, चीनी, पत्ती डालकर इसमें 1 चुटकी खसखस डालकर उबालें, छान कर पी लें, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। नहायत ही अज़मुदा है। माश की दाल रात को पानी में भिगो दें, सुबह इस पानी से चेहरे को धोने से झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। जूते पहनने से पहले पानी मत पियो, वरना जब तुम जूते पहनने के लिए झुकोगे सांस वाली नाली में पानी जा सकता है। पपीते के बीज खाने से खाना जल्दी हजम होता है। नहाने से पहले दाढ़ी को धोना चाहिए, इससे बालों की सख्ती दूर होती है, बाल नरम हो जाते हैं। अगर बूढ़े नज़र आने लगे, रोज़ाना छोटी मक्की का शहद और अंजीर खाया करें। अनार के बीज खाने से मोटापा कम होता है। खजूर की गुठली को जलाकर इसकी राख छाटने से पेशाब की जलन दूर होती है। जैतून के तेल से बिनाई की कमज़ोरी को दूर किया जा सकता है। जैतून का तेल अपनी आंखों के चारों साइड पर हल्का सा मसाज करें, इससे नज़र तेज़ होती है। नज़ला ज़ुकाम जान ना छोड़ता हो, भुने हुए चने छिलके समेत 1 मुट्ठी रोज़ाना इस्तेमाल करें। 1 घंटे तक पानी इस्तेमाल ना करें, इंशाल्लाह नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। खुदा तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन खुदा तक पहुँचने का बेहतरीन रास्ता महलूक से मोहब्बत करना है। अपनी नज़र को तेज़ करना है। रात को सोते वक्त आईब्रोज पर खालिस सरसों का तेल लगाओ, नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। सीने पर हाथ रखकर सोने से घर में नहुसत आती है। खट्टी चीज़ों का रस बालों में लगाने से बालों में चमक आती है। मुंह से बदबू आए, मुंह सुबह सवेरे सौंफ को पीस कर पानी के साथ खा लें, मुंह से बदबू नहीं आएगी। हड्डियों में दर्द रहता हो, तकलीफ हो, हड्डियों पे जैतून के तेल की मालिश करने से दर्द हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको अनार का जूस पीना चाहिए। मूँगफली खाने से हाजमे में ताकत मिलती है, जल्दी भूख लगती है, वज़न बढ़ाती है। जिसको सांस का मसला हो वो मूँगफली खाने से परहेज़ करे। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट होता है। औरतों को चाहिए लहसुन की 2 तुरियाँ नींबू के कावे के साथ पिएं, इंशाल्लाह वज़न कम हो जाएगा। जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हो, जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने की आदत हो, इस घर में रिज़्क़ की कमी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। पानी पीकर नहाने से फालिज हो जाता है। रोटी खाकर चलने से सेहत मिलती है। दूध पीकर खजूर खाने से दिमाग तेज़ होता है। सूरजमुखी के तेल से चिराग जला लो, इसका धुआं चेहरे पर लेने से चेहरा 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता। अगर गाय दूध ना दे रही हो, 1 मुट्ठी चूल्हे की राख गाय के पाँव के नीचे फेंक दो, गाय दूध देना शुरू कर देगी। ये नहायत ही अज़मुदा टोटका है। हारिश वाली जगह पर अंजीर काट कर फेरने से हारिश खत्म होती है। हाथ और पाँव का रंग साफ करने के लिए 1 आलू काट कर इसका रस निकालें, इसमें हल्दी बेसन डालकर पेस्ट बनाएं, हाथ और पाँव पर लगाएं। 15 मिनट बाद जब सूख जाए हाथों को ठंडे पानी से धो लें। ज़ख्म पर शहद लगाकर पट्टी बांधने से ज़ख्म जल्दी रुखसत हो जाता है, यानी इस ज़ख्म को बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। धनिया हैज़ा और टाइफाइड में मुफीद है। जो औरतें अमल के दौरान खरबूजा खाती हैं, इनका बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। सोने से पहले चहलकदमी की आदत अपनाएं, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। बदन पे किसी भी हिस्से पर सोजन आ जाए, लौंग खा लो, बदन की सोजन ख़त्म हो जाएगी।
زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کالے رنگ سے پریشان ہیں، چقندر کھایا کریں۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اگر جسمانی کمزوری ہو، کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھائیں اور اوپر سے دودھ پی لیں۔ پاؤں میں درد ہو، زیتون کا تیل لگائیں۔ گلا خراب ہو، آواز نہ نکل رہی ہو، کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ عورتوں کو محسوس ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے انسان کی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کریم یا بلیچ کی بجائے کچا دودھ استعمال کریں۔ اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی، چہرے کی جلد نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو رہی ہو، دہی میں ملتانی مٹی ملا کر مکس کریں، سر پر لگائیں۔ سر کی خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے، وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے، فوراً دہی کے اندر کیرا ڈال کر کھاؤ، ہر قسم کی الرجی سے نجات ملے گی۔ زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد بری ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کریں، جلد اچھی رہے گی۔ شہد کیلے پر لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہر انسان اس امید میں اپنی زندگی گزار رہا ہے ایک دن وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے گا، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے زندگی تو صرف وہی ہے جو آج ہے، کل تو ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے انگور کا رس استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پیٹ لٹک جائے، نہاتے وقت ناک میں سرسوں کا تیل لگاؤ، چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ اگر شوگر سے بچنا ہے، کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کریں، یہ بدہضمی کے لیے مفید ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے، کوئی اور چیز چلی جائے، تو سرسوں کے تیل کو کان سے بھر دو، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کو طاقت ملے گی، آپ کا بدن چست رہے گا۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس لوگوں کی نظر پڑتی ہے، مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر پڑتی ہے۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں، کھانے میں نمک کا استعمال کم کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر مسل لینے سے کسی بھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے، پٹھوں کا بوجھ کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ سالن کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھایا کرو، آپ کا حافظہ مضبوط رہے گا۔ شکرکندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھانے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے ان کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ صدقہ زیادہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو، ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ خواب میں بکری نظر آئے تو جان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہوگے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ سونڈ کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ جو عورت کھیرا کھاتی ہے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نہار منہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ دال چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہوتی ہے۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے، اس کی نظر کوے سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری جڑ سے ختم ہوتی ہے۔ جوڑوں میں سوجن آئے، پیاز بے حد فائدہ مند ہے۔ پیاز کا رس سرسوں کے تیل میں ہم وزن درد والی جگہ پر مالش کرنے سے فائدہ ہوگا۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑ دینا، کیونکہ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ سنگ مرمر پر تو ہم لوگ اکثر پھسلتے دیکھے ہیں۔
सोने से कबल आपके दिमाग में जो बंदा आखिर में आता है वही आपकी परेशानी और खुशी का सबब बनता है। जिन लोगों के अंदर खून की कमी हो वो बैंगन का इस्तेमाल करें। नारियल के तेल से रात को चेहरे पर मसाज करने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर नारियल का तेल रोज़ाना खाने में इस्तेमाल किया जाए तो आप हमेशा जवान नज़र आएंगे। अगर सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस और 1 चम्मच जैतून का तेल नहार मुँह पीने से कब्ज़, दिल के अमराज के लिए, पित्ते की पत्थरी के लिए, गुर्दों, मोटापे के लिए फ़ायदा मंद है। इसके इस्तेमाल से आपको खातिर हवा फ़वाइद हासिल होंगे। बाजरे की रोटी में ताकत का तूफ़ान है। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती है। जिनकी आंखें कमज़ोर हों वो सरसों का साग खाएं। मकई की रोटी बनाकर खाने से जिल्द जवान रहती है। साग वाली रोटी खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। अमरूद खाने के बाद पानी पीने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा नमक खाने से दिल कमज़ोर होता है और पट्टों में दर्द बैठ जाता है। नमकीन लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। बालों में तेल लगाकर नहाने से बाल मजबूत होते हैं। खाना खाते वक्त नींबू काट कर रख लो, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो बड़े गोश्त की यखनी बनाकर पिएँ, इससे दूध बढ़ जाएगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।